प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया है, लेकिन आज के इंसान ने उसमें एक और तत्व ऐड कर दिया है, और वो है पैसा। पैसों से हम सब कुछ तो नहीं खरीद सकते, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। तो आज हम एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि हमें किस तरह के खर्चे बंद करके पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में 2 औरतें रहा करती थी। एक औरत के पास बकरी थी और दूसरी औरत के पास भैंस थी। अब भैंस रखने वाली औरत के पास ज्यादा दूध इकट्ठा होता था, लेकिन वह अपने दूध को संभाल कर नहीं रख पाती थी। बचा हुआ दूध बिल्ली को पिला देती थी। कई बार दूध अपने आप पड़ा पड़ा खराब हो जाता था। दूसरी ओर भैंस के मुकाबले बकरी बहुत कम दूध देने के बावजूद बकरी रखने वाली औरत अपने दूध की एक एक बूंद को बचा कर रखती थी। वह दूध में से दही और दही में से मक्खन बनाती थी। उसके बाद मक्खन को गर्म करके घी बना लेती थी। फिर एक बार दूध रखने वाली औरत के घर मेहमान आते हैं, जिस कारण उसे घी की जरूरत पड़ती है। अब वह औरत बकरी रखने वाली औरत के पास जाती है और एक पाव घी उधार देने के लिए उसे कहती है। वह कहती है, मेरी भैंस के दूध में से घी निकाल कर मैं आपका घी वापस कर दूंगी। अब बकरी रखने वाली औरत उसे एक पाव घी उधार दे देती है। फिर भैंस रखने वाली औरत अपने घर आई और मेहमान को अच्छी तरह खिलाया पिलाया। कुछ दिनों के बाद बकरी रखने वाली औरत ने भैंस रखने वाली औरत से अपना उधार दिया हुआ घी जब वापस मांगा तो वह कहने लगी, घी? कैसा घी? अरे मेरे पास तो भैंस है और बहुत सारा दूध देती है, भला मैं तुमसे घी उधार क्यों लूं? ये बात सुनकर वह बकरी रखने वाली औरत बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा कि यह बात मैं किसी गांव वाले को भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा। सब लोग यही सोचेगा कि भैंस रखने वाली औरत गाय रखने वाली औरत के पास से घी क्यों उधार लेगी, भैंस तो बहुत सारा दूध देती है। अब गांव के बाहर जंगल में थोड़े दूर एक गुरु रहते थे। बकरी रखने वाली औरत उसके पास जाती है और अपनी समस्या उसे बताती है। फिर गुरु जी ने भैंस रखने वाली औरत को भी वहां पर बुलवाया। अब भैंस रखने वाली औरत वहां पर आती है और अपनी बात बताते हुए गुरुजी को कहती है, गुरुजी, ये औरत झूठ बोल रही है, मेरे पास तो भैंस है, मैं भला क्यों इस बकरी वाली औरत से दूध उधार लूंगी। अब गुरुजी को फैसला करना था कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार लिया था कि नहीं। अब गुरुजी सोच में पड़ गए। वह सोचने लगे कि भैंस तो बहुत सारा दूध देती है, फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसको बकरी रखने वाले औरत से दूध उधार लेना पड़ा। अब गुरुजी दोनों औरतों को बुलाते हैं और दोनों को एक एक लोटा पानी भर के देते हैं और कहते हैं, आप दोनों पहले हाथ पैर धोकर आए, फिर मैं अपना फैसला सुनाता हूँ। अब एक लोटा पानी को देखकर वह भैंस रखने वाली औरत गुरुजी से कहती है, गुरुजी, एक लोटे पानी से हाथ पैर कैसे धो सकेंगे। लेकिन बकरी रखने वाली औरत एक लोटा पानी को लेकर वहां से चली जाती है और हाथ पैर और मुंह को धोकर वापस आ जाती है। फिर भी थोड़ा पानी लोटे में बचा ले आती है। अब भैंस रखने वाली औरत लोटे को लेकर जाती है। उसने सिर्फ अपने मुंह धोए और लोटे को खाली करके चली आती है। ये देखकर गुरुजी ने तुरंत कह दिया कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार लिया है और उनको बकरी रखने वाली औरत से उधार लिया हुआ घी वापस लौटा देना चाहिए। तभी वहां बैठे हुए गांव के कुछ लोगों ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से दूध उधार लिया है। फिर गुरुजी ने कहा, इस लोटे को देखो, मैंने दोनों को एक एक लोटा ही पानी भर के दिया था, लेकिन बकरी रखने वाली औरत ने इस लोटे से अपना हाथ पैर और मुंह को धोया, फिर भी वह लोटे में कुछ पानी बचा कर लाई। लेकिन भैंस रखने वाली औरत ने इस लोटे से सिर्फ अपने मुंह को धोया और लोटे का पूरा पानी खाली कर दिया। यही होता है किसी भी चीज के उपयोग करने में अपनी आदत का परिणाम और किसी भी वस्तु की कीमत को समझना। कोई भी चीज हमारे पास कितनी भी क्यों ना हो, अगर हमें उसकी कदर नहीं है तो आखिर में वे खत्म हो ही जाती है। और अगर कोई चीज हमारे पास कम है लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल करें तो हमें उसका फायदा जरूर मिलता है। जैसे कि बकरी रखने वाली औरत के पास दूध कम इकट्ठा होता था, लेकिन उसने दूध के बूंद बूंद को बचा कर रखा। दूध में से दही, दही में से मक्खन और मक्खन में से घी बनाया। लेकिन उससे उलट
भैंस रखने वाली औरत के पास ज्यादा दूध इकट्ठा होता था, पर उसने दूध की कीमत को नहीं समझा, उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। परिणाम स्वरूप भैंस रखने वाली औरत के पास अपने घर मेहमान आने पर उसके लिए भोजन बनाने में जरूरी घी नहीं बचा था। अब भैंस रखने वाली औरत गुरुजी के चरणों में पड़ गई। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैंने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार लिया था और मैं उसे उनसे उधार लिया हुआ 1 पाव घी वापस लौटा दूंगी। फिर गुरुजी ने कहा, बूंद बूंद से नदी भर जाती है, और यही चीज हमारे पैसे पर भी लागू होती है। अगर हम पैसों का सही इस्तेमाल करें और थोड़े थोड़े पैसे को बचा कर रखें, तो वही पैसे भविष्य में हमें बड़ा लाभ बनाकर मिलता है, और वही पैसा भविष्य में हमें बड़े लाभ के साथ मिलता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें फिजूल के खर्च बंद करने की बात कही गई है। तो आइए जानते हैं, ऐसे कौन से 5 खर्च है जिस पर हमें रोक लगानी चाहिए। पहला, दिखावे का खर्च। दोस्तों, कई बार दिखावे के लिए लोग ऐसे खर्च करते हैं जिसके उसे कोई जरूरत ही नहीं होती है, जैसे कि महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगी गाड़ियां, और तो और महंगे फोन भी EMI पर लिया जाता है। मैं यह नहीं कहता कि यह सब गलत है, लेकिन हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते फिर भी लोन लेकर लेना कितना सही है, और ये सब अमीर होने के दिखावे के लिए किया जाता है। दूसरा, स्कीमों से दूर रहना। दोस्तों, कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अक्सर नई नई स्कीम्स लगाती रहती है, डिस्काउंट पर सेल लगाती है, जिस कारण हमें जिसकी जरूरत नहीं है उस सामान को भी हम खरीद कर ले आते हैं। तीसरा, कर्ज लेना। वैसे कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, अगर हम उस कर्ज का उपयोग करके और धन कमा कर ले आए, लेकिन शौक के लिए और अमीर दिखने के लिए लिया गया कर्ज गरीबी की ओर धकेल देता है। चौथा, अपनी भावनाओं पर काबू रखें। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उसे जो चीज पसंद आती है वो खरीद लेते हैं, चाहे वो लोन पर क्यों ना लेना पड़े। मजे की बात तो यह है कि उस चीज की उसे जरूरत भी नहीं होती है। पांचवा, शौक ना पालें। वैसे शौक करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे शौक कभी ना करें जिसके लिए हमें लोन लेना पड़े। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अपने घर को जलाकर यात्रा ना कीजिए, मतलब कि हमें जिस चीज की जरूरत ही नहीं है उसके लिए लोन लेकर अपने पैसे को बर्बाद मत कीजिए। उदाहरण के तौर पर आजकल 10 से 15 हजार में ठीक ठाक मोबाइल फोन मिल जाता है, लेकिन कई सारे लोग सिर्फ अपने शौक के लिए 1 से 1.5 लाख तक का फोन लोन पर ले लेते हैं। ऐसे कई सारे फिजूल खर्च को बंद करके उस पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करके उसे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।